स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लिया था चैप्टर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने डिस्कस किए थे ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4.1। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.2, जो कंप्लीटली बेस्ड है एक ही टॉपिक पर, दैट इज एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आज हमें इसी पॉइंट पर फोकस करना है, बट इसमें भी डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। एज वी नो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब वो दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो दोनों लाइंस आपस में क्या हो सकती हैं? कोइंसिडेंट। पैरेलल तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती पैरेलल? क्योंकि दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो पैरेलल तो नहीं हो सकती। तो अगर दो लाइन आपस में कोइंसिडेंट होंगी तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। पैरेलल होती तो भी 0 होता, बट पैरेलल यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो आपस में कैसी हो जाए? परपेंडिकुलर। दो लाइन या तो कोइंसिडेंट पैरेलल हो सकती है या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के केस में एंगल उनके बीच में कितना बनेगा? 90 डिग्री। अब हम इंटरेस्टेड है 90 में, इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड है जनरल केस कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। इसका मतलब जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में दो एंगल बनते हैं। अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज। लेकिन हम निकालना सीखेंगे कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट्स, हम इंटरेस्टेड है एक्यूट एंगल निकालने में दो लाइंस के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 4.4। लेट m1 and m2 be the slope of line passing through origin represented by this. We know that homogeneous equation of degree 2 represent two equations passing through origin. तो उनके slopes होंगे। अब उनके slopes को हमने मान लिया m1 and m2, और आप तो जानते ही है m1 प्लस m2 का फॉर्मूला -2h अपॉन b, and m1 m2 it is a upon b. So you know formula of this also, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया m1 माइनस m2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4m1 m2। अब अगला स्टेप क्या होगा? इन दोनों की वैल्यूज उठाकर इसमें पुट कर देंगे, तो -2h अपॉन बी स्क्वायर, और m1 m2 की वैल्यू a अपॉन नंबर इज पॉजिटिव, तो प्लस का आएगा 4h² अपॉन b² माइनस 4a अपॉन b। अब हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या बनाना है? सेम। तो हम क्या लिखेंगे? m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर 4h² अपॉन b² 4ab अपॉन b²। मैंने यहाँ पर b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 4h² माइनस 4ab अपॉन b²। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन टेक 4 कॉमन। ओके, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो m1 माइनस m2 क्या होगा? स्क्वायर रूट लेंगे। जब भी स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन यूज करने हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2, b रूट h² माइनस ab। ये हो गया m1 माइनस m2। बट हम किस में इंटरेस्टेड है? हम तो इंटरेस्टेड है थीटा निकालने में। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था, दैट इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो tan थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और ये मैंने मॉड क्यों लिखा है? क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ एक्यूट एंगल निकालने में, तो थीटा नेगेटिव हो ही नहीं सकता।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, टेन साइन कॉस सभी की वैल्यू, इसलिए यहाँ पर मॉड आ गया। अब ये जो वैल्यूज हमने निकाली है यहाँ पर पुट करेंगे, प्लस माइनस m1 माइनस m2 की वैल्यू 2/b h स्क्वायर माइनस ab, और अभी निकाला था ना m1 m2 कितना होता है a/b। मॉड समझ में आ गया ना, मॉड का यूज क्यों किया। अब मॉड में है तो प्लस माइनस निकल कर क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। सो 2/b h स्क्वायर माइनस ab, और ये हो जाएगा b प्लस a/b। ये b से ये b क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली tan थीटा, व्हाट इज थीटा हेयर, एक्यूट एंगल। सो tan थीटा क्या हो जाएगा, 2√h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये तुम्हें याद रखना है, पूरी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। तुम्हें यहाँ एक स्टेप लिखना भूल गई, यहाँ लिखना चाहिए था लेट थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो tan थीटा मॉड में लिखा, एक्यूट एंगल है, वैल्यूज पुट। तो हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं दैट tan थीटा इक्वल्स टू मॉड 2√h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। अब इसमें केसेस डिस्कस करेंगे। अगर न्यूमरेटर 0 हो जाए, मींस अगर h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 हो जाए, ये 0 होते ही हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0। और अगर न्यूमरेटर 0 हुआ तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑल्सो 0। तो tan थीटा 0 का मतलब थीटा ही क्या हो गया, 0। इसका मतलब हुआ कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, क्योंकि यहाँ पैरेलल तो हो नहीं सकती। तो याद रखना है कि जब भी h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 होगा तो हमारी लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। अब हम दूसरा केस लेते हैं, इफ a प्लस b इक्वल टू 0, मीन्स अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब है, डिनोमिनेटर में 0, ऊपर अंडर रूट ये है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 हो गया मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब होता है, जब tan 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों लाइंस आपस में कैसी हो गई, परपेंडिकुलर। तो अब तुम्हें ध्यान रखना है कि कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या है, h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0, और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, a प्लस b इक्वल्स टू 0। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 with first question. Show that line represented by this equation are perpendicular. Just now अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो हमें कौन सी इक्वेशन दी है, 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहला काम रहेगा कंपैरिजन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू 3i, 2h माइनस 4, b इज माइनस 3। अब परपेंडिकुलर में हमें चेक करना है कि a प्लस b कितना आता है। तो a कितना है 3, b कितना है माइनस 3, और दोनों को ऐड करने पर कितना आता है 0। तो सिंस a प्लस b इक्वल टू 0, देयरफॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अभी मैंने बताया था कि अगर a प्लस b 0 होगा तो लाइन्स कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अगेन a निकाला, h 3 आया, b 9। अब कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, h स्क्वायर माइनस ab 0 आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, h की जगह 3 रखेंगे, a के प्लेस पर 1, b के प्लेस पर 9। तो 9 माइनस 9 ये कितना आ गया, 0। तो सिंस h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0, देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो लाइन्स कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट।
Now in third question we have to find the value of k. Again same way we have to compare with the standard equation and after comparing we have to find out the value of perpendicular का केस है ना, तो a और b की वैल्यू ही निकालो, h निकालने की भी जरूरत नहीं है. a कितना हो गया k, b कितना हो गया -4. Now we know since two lines are, कैसी है लाइंस परपेंडिकुलर, देयरफॉर हमें मालूम है कंडीशन क्या होती है, a प्लस बी इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा k -4 इक्वल्स टू 0, दैट इज k इक्वल्स टू 4. सो सिंपल. नाउ फोर्थ वन, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस. नाउ इन दिस अगेन see in most of the question or in all the questions, first of all you have to compare with standard equation and find out the value of a, h and b. तो वो स्टेप हम यहाँ पर भी करने वाले हैं. कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड इक्वेशन. स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0. सो कंपेयर करके a आएगा 3, 2h कितना -4√3, साइन के साथ लेना है, b कितना 3, तो ये h हो जाएगा -2√3. अब हमें निकालना है एक्यूट एंगल, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा का. फॉर्मूला मॉड में लिखना पड़ेगा, मॉड में लिखने का रीजन एक्यूट एंगल है. अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करने वाले हैं. तो 2, h की वैल्यू कितनी है -2√3 ब्रैकेट स्क्वायर -ab अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस b. तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा 2. स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव 4, ये 3, 12 -9 अपॉन 6. अब इसे सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व कैसे करेंगे, tan थीटा 2√3 अपॉन 6, 2 3 6, √3 अपॉन 3, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा √3. सो tan थीटा आ गया 1 अपॉन √3. तो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 30 डिग्री. tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3. सो यहाँ पर थीटा हो गया 30 डिग्री, दैट इज देयरफॉर एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 30 डिग्री. तो अब स्टूडेंट्स मैंने तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है 4.2 का. हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए. अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें क्वेश्चन 4 कंप्लीटली सॉल्व करना है और अगर इन केस प्रॉब्लम आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालना है. मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारी प्रॉब्लम्स को लूंगी, प्लस हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो डू ऑल द प्रॉब्लम्स of question number 4. We'll meet in our next video. Thanks for watching. Keep watching and keep learning.